दोस्तों बीआरपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 12th बायोलॉजी के एग्जाम 28 मार्च को होने वाला है, ठीक है, जिसमें बेटा ब्लूप्रिंट के आधार पर 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके पेपर में प्रश्न संख्या 19 और 20 पर होंगे। और मैं आपको आज 8 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं उन 2 पार्टों से जहां से महत्वपूर्ण 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। एक तो इकोसिस्टम से आएगा एक निबंधात्मक प्रश्न और एक आएगा मानव स्वास्थ्य और रोग से। तो मैं आज 8 प्रश्न आपको बताऊंगा, सिर्फ प्रश्न बताऊंगा 2 मिनट में। आप उन प्रश्नों को तैयार कर लेना। 100%, 99 नहीं, 100% आपको उन 8 प्रश्नों में से ही उस बोर्ड एग्जाम में आपको दोनों प्रश्न मिलेंगे। 19 और 20 नंबर वाले दोनों प्रश्न इन 8 प्रश्नों में से ही मिलेंगे। यानी आपके एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, दोनों प्रश्न 8 नंबर के हो जाएंगे। और दोनों के दोनों प्रश्न इस जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए है प्रश्न, इनमें से ही मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को आपको शानदार तैयार करना है। आपके पास 9 दिन का समय है, 9 दिन की छुट्टियां है, 28 मार्च को एग्जाम है। तो बेटा बता देता हूं आज ये निबंधात्मक प्रश्न, इनको याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न बेटा 2 आएंगे, कितने आएंगे? 2, 19 और 20 नंबर। तो जैसे कि पहला प्रश्न आप ये याद करना है कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, और निम्न पर टिप्पणी लिखनी है बेटा। जन्मजात और सहज प्रतिरक्षा तथा अर्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा के बारे में समझाइए। इसके बारे में तुलनात्मक आपको जानकारी देनी है वहां, ठीक है। और सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा को समझाइए। यानी एक प्रश्न ये बनेगा बड़ा, ठीक है। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं और जन्मजात और अर्जित प्रतिरक्षा के बारे में बताइए, और सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बताइए, ठीक है। और अथवा प्रश्न बन सकता है हाथी पाक रोग के रोग कारक तथा वाघ का नाम बताइए। और इसमें दूसरा प्रश्न होगा मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को सचित्र समझाइए। एनसीईआरटी में आपका चित्र दिया हुआ है ब्राज मीडियम के जीवन चक्र का, तो वो आपको याद करना है। तीसरा प्रश्न बेटा एड्स रोग के रोग कारक लक्षण तथा बचाव के उपाय बताइए। एड्स के बारे में आपको याद करना है। और इसमें टीकाकरण को समझाइए, ठीक है। जैसे कि इसमें प्रश्न ऐसे आते हैं बेटा 2+2 इस प्रकार से, या 1+1+2 इस प्रकार से प्रश्न आएगा 4 नंबर का, ठीक है बेटा। तो छोटे छोटे मिलाकर 2 प्रश्न मिलाकर एक बड़ा प्रश्न बनेगा। और 14 प्रश्न जैसे कि कैंसर रोग के बारे में बताइए, और आप युवाओं में ड्रग्स व अल्कोहल के प्रति बढ़ रही कुप्रयोग की प्रवृत्ति से उत्पन्न कुप्रभावों को बताते हुए इसके रोकथाम व नियंत्रण को समझाइए। यानी नशे के प्रति युवा आकर्षित हो रहे हैं, तो उससे क्या कुप्रभाव पड़ता है, उसके प्रभाव को, और उसको किस प्रकार से आप रोक सकते हो, युवाओं को किस प्रकार से नशा मुक्त कर सकते हो, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जो 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, इसमें से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, यानी अथवा सहित, ठीक है। और अगला बेटा 5वां प्रश्न निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे कि उत्पादकता व अपघटन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा परिभाषाएं। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, और चरण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला के बारे में बताना पड़ेगा। इस प्रकार से एक बड़ा प्रश्न बनेगा, ठीक है। अथवा प्रश्न बन सकता है पारितंत्र किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर बताते हुए खाद्य श्रृंखला के प्रकार बताइए। यानी छोटे छोटे बेटा 2-3 प्रश्न मिलाकर बड़ा प्रश्न बनाया जाता है, ठीक है। और 7वां प्रश्न बनेगा जैसे कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, इसके प्रकार बताइए। यानी पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उनको आपको बताना है। नॉर्मल प्रश्न है। और एक ये है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। यानी ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, जैसे कि एक दिशा में होता है, कितना प्रतिशत का नियम इसमें लगता है, तो उसको पूरा आपको समझ जाना पड़ेगा ये खाद्य श्रृंखला में। तो इस प्रकार का मैंने आपको 8 प्रश्न बताए हैं, टोटल 8 प्रश्न लिखवाए हैं, और आपके बोर्ड में 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और अथवा में मिलाकर 4 प्रश्न आते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो 8 प्रश्न है, इसमें से आपको 4 प्रश्न वहां एग्जाम हॉल में मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 अच्छी तरीके से करने हैं वहां। तो इन प्रश्नों को 8 प्रश्नों को आपको शानदार तैयार करना है। जैसे कि 9 दिन की छुट्टियां है, एक दिन में एक प्रश्न भी तैयार करते हो ना, तो भी 8 दिन में 8 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें से 4 प्रश्न वहां आपको ऐसे कैसे छपे हुए मिलोगे, देख लेना। नहीं तो मुझे बाद में बोलोगे सर आपने बताया नहीं, पर मैं बता रहा हूं, देख लेना आप सभी। थैंक यू।